ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न चल रहा है। पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछा गया कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई। पिप्पलाद ऋषि ने प्रजा की उत्पत्ति में दो कारण बताए, एक रई और दूसरा प्राण। रई को कहा गया भोग्य शक्ति और प्राण को कहा भोक्तृ शक्ति। एक भोक्ता है और दूसरा भोगा जाने वाला है। इस प्रसंग में पिछली कक्षा में हम उत्तरायण और दक्षिणायन को समझ रहे थे। आज हम हमारे जीवन में क्या कृष्ण पक्ष है और क्या शुक्ल पक्ष है, इसको हम आज की कक्षा में समझेंगे। श्लोक संख्या 12 है। मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रयि शुक्ला प्राण तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति इतरस्मिन्। पहले प्रजापति किसे कहा गया? संवत्सर को। संवत्सर यानी वर्ष को प्रजापति कहा और उत्तरायण और दक्षिणायन को रई और प्राण में विभाजित किया गया। रई कहा गया दक्षिणायन को और प्राण कहा गया उत्तरायण को। तो वहां पर पितृयान और देवयान की भी चर्चा आई थी। अब मासो वही प्रजापति, जो मास है यानी जो महीना है, उस महीने को यहां पर प्रजापति कहा गया है। और महीने के दो विभाग किए 15-15 दिनों के। एक का नाम कृष्ण पक्ष है और दूसरे का नाम शुक्ल पक्ष है। तो यहां पर कहा कृष्ण पक्ष एव रयि। कृष्ण पक्ष रयि है, शुक्ला प्राण, और शुक्ल पक्ष क्या है? वो प्राण है। तस्माद एते ऋषया शुक्लम इष्टम कुर्वन्ति। इसलिए जो ऋषि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्मों को करते हैं, अभीष्ट कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो कृष्ण पक्ष में करते हैं। अब यहां पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो बताया जा रहा है उसके संबंध में, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कृष्ण पक्ष में हवन करे तो उसको कम लाभ मिलेगा और शुक्ल पक्ष में हवन करे तो उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कृष्ण पक्ष में व्यक्ति 1000 रुपये का दान करे तो उसका लाभ कम होगा, शुक्ल पक्ष में 1000 रुपये दान करे तो उसका लाभ अधिक होगा। ऐसा नहीं है, केवल बताने का दृष्टिकोण है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक उजाला है और एक अंधेरा है, एक गोरा है और एक काला है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। यहां पर बात वैसे ही कही जा रही है जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन में कही गई। हमें कार्य ऐसे समय पर करना है कि जो कार्य हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, उत्कृष्टता को प्राप्त हो। हम काम आरंभ करें और हम निकृष्टता की ओर चले जाएं, पतन की ओर चले जाएं, अवनति की ओर चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत परिश्रम करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन यदि उनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, सांसारिक सुख भोग मात्र है, तो इसका अर्थ यह है कि वो कृष्ण पक्ष वाले हैं, इसका अर्थ यह है कि वो दक्षिणायन वाले हैं, इसका अर्थ यह है वो प्रेम मार्गी हैं, इसका अर्थ यह है कि वो पितृयान वाले हैं। कहने का भाव यह है ऋषि का
दान दोनों जगह दिया जाएगा, सेवा दोनों जगह की जाएगी, तपस्या दोनों जगह की जाएगी, साधना दोनों जगह की जाएगी। लेकिन यदि उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, सांसारिक सुख भोग है, तो जो प्रॉफिट आपको मिलना था उस प्रॉफिट से आप वंचित रह जाओगे। हमारे पुरुषार्थ की कृतकृत्यता किसमें है? ईश्वर की प्राप्ति करने में। संसार की प्राप्ति में जो पुरुषार्थ करेंगे उसमें कृतकृत्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ रहेंगे, हमें मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? ईश्वर नहीं मिल पाएगा। तो संसार को प्राथमिकता देंगे और परमात्मा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो वो विभाजन बताए गए हैं। आप दान देते हैं, आपका दिया हुआ दान, पैसा तो आपकी जेब से गया, पैसा गया, वस्त्र गया, भूमि गई, अन्न गया, और श्रद्धा समर्पण भी आपने किया, वो तो आपकी जेब से गया, आपकी तरफ से गया, और आपने दूसरे को दे भी दिया, और दूसरे ने उसका सदुपयोग भी कर लिया। डिपेंड करता है कि आपने जब दिया तब आपकी भावना क्या थी। इसके बदले में मुझे मान प्रतिष्ठा मिल जाए, ये भावना थी, अथवा इसके बदले में मुझे परमात्मा मिल जाए, ये भावना थी। यानी उस इन्वेस्टमेंट को आप निष्काम कर्म बना रहे थे या सकाम कर्म बना रहे थे, ये डिपेंड करता है। सकाम कर्म बना रहे थे तो आपकी मेंटेलिटी क्या रहेगी? मुझे मंच, माला, माइक मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले। और यदि उसे निष्काम कर्म बना रहे हो तो आप इनसे क्या हो जाओगे? अछूते रह जाओगे, दूर रह जाओगे, आप इन्हें अवॉइड कर दोगे, ये आपको मिलेगा भी नहीं, आपको श्रेय नहीं मिलेगा, आपको आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी, जिस प्रकार से अन्य लोग करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप गुमनाम की जिंदगी जियो, लेकिन लाभ ये होगा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कई लोग सोशल वर्क करते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो गुमशुदा होते हैं, गुमनाम होते हैं, और वो पीढ़ियां बीत जाती हैं उनकी काम करते करते, सेवा का कार्य करते करते, उनके विषय में पता नहीं चल पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा करते हैं और बहुत दिखाते हैं। तो थोड़ा करके बहुत दिखा रहे हैं, वो है सकाम कर्मी, वो उसका लौकिक फल चाहते हैं। और जो बहुत करके भी थोड़ा भी नहीं दिखा रहे हैं, केवल अपना धर्म, अपना कर्तव्य मान करके करते हुए चले जा रहे हैं, वो लोग हैं निष्काम कर्म वाले। ठीक है, तो जो इस प्रकार का कर्म कर रहे हैं वो शुक्ल पक्ष के पक्षधर हैं, वो उत्तरायण वाले हैं, वो श्रेय मार्गी हैं, वो देवयान वाले हैं। लेकिन जो लोकेशना चाहते हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा की पूर्ति चाहते हैं, वो कृष्ण पक्ष वाले हैं, वो दक्षिणायन वाले हैं, वो पितृयाण वाले हैं, वो प्रिय मार्गी हैं। काम दोनों जगह किए जा रहे हैं, बस ये बताया जा रहा है कि एक जगह आप घट रहे हो और एक जगह आप बढ़ रहे हो। कृष्ण पक्ष में क्या दिखाया जा रहा है कि कृष्ण पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा घट रहा है और शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ रहा है। तो यहां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का यही तात्पर्य है। यदि आप सकाम कर्म कर रहे हैं तो वो आपके जीवन का कृष्ण पक्ष है। आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको सांसारिक सुख भोग मिल जाएगा, लेकिन आप ईश्वर से उतने ही नीचे उतने ही दूर होते चले जाओगे। और यदि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को प्राथमिकता देते हुए कर्म कर रहे हैं, तो जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे। तो क्या कहा कि जो ऋषि लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो शुक्ल पक्ष में कार्य करना पसंद करते हैं। यानी वो ऐसा कार्य करना पसंद करते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिसका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो और उसमें लाभ बहुत लंबा चौड़ा हो। वैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं कौन? ऋषि, विद्वान लोग। यानी जो बहुत दूर की सोच करके चलते हैं वो शुक्ल पक्ष वाले हैं, वो उत्तरायण वाले हैं। और जो केवल नजदीकी देख करके चलते हैं वो कौन है? वो कृष्ण पक्ष वाले हैं, वो दक्षिणायन वाले हैं। माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं, परंतु मोह के कारण से उनको क्या लगता है कि माता पिता को ये लगता है कि बच्चे हमारा आंचल ना छोड़ें, हमारे पास रहें, हमारे ही साथ रहें, यहीं पर पढ़ लें, यहीं पर नौकरी धंधा व्यापार कर लें। क्यों? उनको वो अपना तो प्रिय लगता है।
लेकिन उनके अंदर संभावनाएं बहुत हैं, वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन मोह की रस्सी ने क्या किया, उसको बांध लिया, तो वो एक सीमित क्षेत्र में जाकर के बंद करके रह गए। परिणाम ये निकला कि उनकी सेवाओं का लाभ केवल सीमित क्षेत्र को ही मिला। और यदि वो मोह की रस्सियों को नहीं बांधते अपने बच्चों को, और बच्चों को थोड़ा बाहर निकलने का अवसर मिलता, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता और वहां से जाकर के वो अनेक लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनको निकट में परेशानी दिखती है, हमें बुरा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। मोह के कारण से वो मोह के बंधन में बंधे होते हैं और वो उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। यानी वो किसकी नहीं सोच रहे, दूर की नहीं सोचते, दूर की नहीं सोचते, पास की सोचते हैं। तो पास की सोचने वाला कृष्ण पक्ष में जी रहा है, और जो बहुत दूर की सोचता है, बहुत बड़ी सोच रहा है, वो शुक्ल पक्ष में जी रहा है। काम दोनों जगह करने हैं, आपको उत्तरायण में भी कार्य करना है, आपको दक्षिणायन में भी कार्य करना है, आपको कृष्ण पक्ष में भी करना है, आपको शुक्ल पक्ष में भी करना है। पर डिपेंड ये करता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप बहुत लंबा सोच करके करते हो या बहुत छोटा सोच करके करते हो। एजुकेशन देखो, स्कूल खुल रहे हैं और एजुकेशन का कार्य आरंभ हो गया है, तो मेंटेलिटी क्या है? मेंटेलिटी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, टीचर बनाना, प्रोफेसर बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्टीमेटली है कौन वो? गुलाम, कर्मचारी, जी हुजूरी करने वाले, अल्टीमेटली बनने यही है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा एक प्रकार से गुलाम और अफसर का दोनों का स्वरूप वहां पर प्रस्तुत करती है। जैसे पुराणों में नरसिंह अवतार कहा जाता है ना, कि वो ऐसा अवतार है कि वो शेर के जैसा भी है और मनुष्य के जैसा भी है। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा गुलाम और शासक, गुलाम और अधिकारी दोनों का मिक्सअप है। कैसे? उसके ऊपर कोई ना कोई सुपीरियर बॉस होता है। बच्चा पढ़ लिख करके जितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, पर उसके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी रहेगा। उस अधिकारी के लिए वो कौन रहेगा? गुलाम रहेगा। जी सर, यस सर, उसका वो पूरा का पूरा प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। लेकिन वो जिस पद पर है वहां पर वो अधिकारी होगा, पर उसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे, बेनिफिशियरी, उपभोक्ता, कस्टमर। उनके साथ वो कैसा बर्ताव करेगा? अधिकारी जैसा, और वो लोग उसको कैसे देखेंगे? गुलाम के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस स्टेशन जाएं, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले आपको कैसे लगते हैं? अंग्रेज तानाशाह जैसे लगते होंगे। और उनको कैसा लगता है? गुलाम आ गया, बकरा आ गया। पटवारी के पास आप पहुंचते होंगे तो पटवारी आपको कैसा लगता होगा? लाला जी, बड़ा अधिकारी। और उसको क्या लगता है? बकरा आ गया, गुलाम आ गया, लूटूंगा। आप बैंक जाते हैं आपका खुद का पैसा निकालने के लिए, आप लाइन में लग जाते हैं। तो आप देखना, सारी फील्ड देखना, आप कलेक्टर के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, आप जाते समय उस पद वाले को कैसा सोचते हैं? वही मंजर लौट के आ जाता है जैसे अंग्रेज भारत में जिस समय शासन कर रहे थे और आप कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, आप कुछ अपनी बातें कह नहीं सकते हैं और बस केवल सुन सकते हैं। और यदि आप ज्यादा करोगे तो धारा 144 और कई धाराएं आप पर लगा दी जाएंगी। वो कानून आज भी जीवंत हैं, ठीक है ना। तो वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ये कर रही है। लेकिन माता पिता का फोकस क्या था कि हम बच्चे को डॉक्टर बना ले, इंजीनियर बना ले, कलेक्टर बना ले और बड़ा बड़ा बन जाए। खेती में तो कुछ रखा नहीं है, कुछ बढ़िया अफसर बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब बताओ, वैसे बड़ी सोच है ना। इसके लिए वो अपना खेत भी बेचते हैं, कृषि का कार्य भी छोड़ देते हैं और शहर में आ जाते हैं और तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर वो अधिकारी बन जाते हैं। वैसे दूरगामी सोच है ना, दूरगामी सोच है। लेकिन मैं बोलता हूं कृष्ण पक्ष है ये। यदि बच्चों को धर्म शिक्षा से नहीं जोड़ोगे, अब वो कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, सब बन गया, लेकिन उसके अंदर सनातन धर्म नहीं जीता। अगर सनातन धर्म की उसके अंदर शिक्षा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आपकी मान्यताओं के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, आपकी कुलवृत्तियों को वो पढ़ाई के कारण चुनौती देगा, आपकी परंपराओं को वो कोसेगा।
हिंदुत्व की विचारधारा पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और वो किसे अच्छा मानेगा, वो इस्लाम को अच्छा मानेगा, वो ईसाईयत को अच्छा मानेगा, वो कम्युनिस्ट होना अच्छा मानेगा, वो सेक्युलर होना अच्छा मानेगा, वो स्वयं को नास्तिक होना अच्छा मानेगा। तो क्या हुआ, आपके किए गए राय पर पानी फिर गया। तो इस दृष्टि से वो क्या है, वो कृष्ण पक्ष है। लेकिन पढ़ा रहे हैं और ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, योग्य व्यक्ति बनेगा और ये अपने जीवन का उद्धार कर लेगा, और यदि ये स्वयं के जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो गया तो निसंदेह सैकड़ों भारतीयों के जनमानस को ये चेता देगा, जागृत कर देगा। तो इस प्रकार की शिक्षा को ध्यान में देख करके जो परिश्रम करते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, गुरुकुलों में भेजते हैं, मान लो वो उत्तरायण के उपासक हैं, मान लो वो शुक्ल पक्ष के उपासक हैं, मान लो वो श्रेय मार्ग के पथिक हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी सोच रहे हैं। तो ये दो विचारधारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, दो रास्ते, ये दो रास्ते हैं। कठोपनिषद में दो रास्तों को क्या कहा गया, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, और इन्हीं दो रास्तों को यहां पर अलग अलग तरीके से कहा गया। अब इन दो रास्तों पर व्यक्ति क्यों चल रहा है कि किसी की भोगने की आदत है, भोगता है, भोगने की आदत है, और कुछ लोग भोगने के लिए बैठे हैं, भोगने के लिए बैठे हैं कि कोई आए और हमें खाए। दो प्रकार की मानसिकता है, वो दो प्रकार के क्षेत्रों में व्यक्ति बना रहता है। यानी एक चाहता है कि मैं शासक बनूं और एक चाहता है कि मैं गुलाम बना रहूं। ये दो मानसिकताएं चलती हैं। तो रई क्या है, रई भोग ऐश्वर्य हैं, कामनाएं हैं, यानी जो भोगी जाने वाली वस्तु है वो रई है। और प्राण क्या है, जो शासक है, जो नियामक है, जो भोगने वाला है, वो प्राण है। तो यहां पर जो रई है वो रई कृष्ण पक्ष है। रई में क्या हो रहा है, भोग हो रहा है, और शुक्ल पक्ष में क्या है, वो प्राण है, वो संचार कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, वो व्यवस्था कर रहा है। तो ये हमारे जीवन में चलता है। आगे के प्रसंग को पढ़ते हैं। अहो रात्रो वै प्रजापति तस्य अहरेव प्राणो रात्रि एव रही प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये देवा रत्या संयुजयन्ति। तो अब यहां पर अहोरात्रि, अहोरात्रि को क्या कहा, प्रजापति, और इसमें दिन को क्या कहा, प्राण, और रात्रि को क्या कहा गया है, रई। अब दिन जो है वो आपके प्राणों को बढ़ाने वाला होता है, प्राण शक्ति को प्रदान करने वाला होता है। यानी आप दिन के समय में क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें और आप नया नया सृजन आप कर सकते हैं। जब आप कर लोगे तो फिर शाम को आकर के आप उसका भोग कर लोगे। समझना बात को, यानी कमा लोगे तो खा लोगे, साधन जुटा लोगे तो साधनों से आप सुख पालोगे, साधन जुटा लोगे तो आपको सरलता हो जाएगी। तो वो कब होगा, वो दिन में होगा। इसलिए दिन का क्या प्रयोग करना है, दिन का प्रयोग करना है कि हम प्राणवान बने, हम प्रोग्रेस करें, हम उन्नति करें। दिन इसी के लिए है कि हम पुरुषार्थी बने। और रात्रि किसके लिए, वो भोग के लिए है। कमाने गए थे, हाथ में पैसे आ गए, शाम को खा रहे हैं बना करके, ठीक है ना। अब खूब काम कर लिया है, मेहनत कर ली है, पुरुषार्थ कर लिया है, अब थक गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं, तो उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन दिन में पुरुषार्थ कर रहे थे। तो पुरुषार्थ किससे होगा, वो प्राण से ही होगा। जिसके प्राण अधिक बलवान, उसके जीवन में पुरुषार्थ उतना अधिक। इसलिए ये कहा कि रात्रि का काम दिन में मत करो, दिन का काम रात्रि में मत करो। दिन में खाना खाओगे वो आपके प्राणों को बलवान बनाएगा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि रात्रि में भोजन करने से प्राण बलवान बन जाएंगे तो गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। रात्रि का भोजन आपको उतना लाभ नहीं करेगा जितना दिन का भोजन करेगा। रात्रि का शयन जो आपको बल प्रदान कर सकता है, वो दिन का शयन आपको बल प्रदान नहीं करेगा। दिन का क्या करेगा, यानी रात्रि वाले जो काम है, बस इतना समझ लीजिए, रात्रि वाले जो जो कार्य हैं अगर वो दिन में करे जाएंगे तो वो आपके प्राणों को हरेगा। रात्रि में सोने का विधान है 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। अगर दिन में सोए तो वो आपके प्राण कमजोर पड़ जाएंगे।
ठीक है। और दिन का भोजन जो है अगर आप रात्रि में करोगे तो आपके प्राण कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो दिन में खाना था। दिन में आप भोजन करते तो प्राण बलवान बनते, लेकिन रात्रि में किया तो वो भी आपके लिए घातक चीज है। ऐसे ही यहां पर कहा कि जो रति कर्म है, जो संबंध है पति पत्नी के, वो रात्रि का विधान है, क्योंकि रात्रि को रई कहा है। रई को रई से आपत्ति नहीं है, दोनों भोग है, रति कर्म भी भोग है और रई भी भोग है, तो उनका मेल है, इसलिए वो वहां आपको क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं होगा, उसका साइड इफेक्ट नहीं होंगे, वो प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी। लेकिन उसको आप प्राण के क्षेत्र में जाकर के करोगे, दिन के क्षेत्र में जाकर के करोगे, तो वो आपके प्राण हर लेंगे। यानी दिन के काम आप रात्रि को मत करो, रात्रि के काम दिन में मत करो। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में बैलेंस बना रहेगा, आपको रई की भी अच्छी प्रकार से प्राप्ति बनी रहेगी और आपके प्राणों में भी ऊर्जा बलवती बनी रहेगी, वो सब बना रहेगा। तो यहां पर अहोरात्रि को यहां पर प्रजापति कहा और दिन रात्रि को रई और प्राण के रूप में कहा गया। अब आगे कहते हैं, अन्नम वै प्रजापति तस्ततयो हा वै तद रेत तस्मात् आदिमः प्रजा प्रजायन्त इति। तो अब इसमें क्या कह दिया, अन्नो वै प्रजापति। अब अन्न यहां पर प्रजापति है, तो अन्न प्रजापति है और अन्न से वीर उत्पन्न होता है और उसी से प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अन्न को यहां पर प्रजापति कहा गया है। आगे, तद्ये हावे तत्प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम एव एष ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। अब यहां पर व्रत को प्रजापति कह रहे हैं। तद्यो हा वै तत्प्रजापति व्रतम, जो प्रजापति का व्रत करते हैं। पहले अन्न को प्रजापति कहा और अन्न से क्या बनता है, अन्न की अंतिम जो प्रोडक्ट है, धातु है, वो वीर है। अन्न का हम भक्षण करते हैं तो अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, इन धातुओं का क्रमशः निर्माण होता है। तो अंतिम प्रोडक्ट क्या है, अन्न का वीर्य है। वीर्य से क्या होगा, वीर्य से प्रजा की उत्पन्न होगी, प्रजा की उत्पत्ति होगी। तो जो प्रजापति का व्रत करते हैं वे पुत्र पुत्री अर्थात संतान उत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन, रई मार्ग, पितृयाण, प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। ब्रह्मलोक तो उनका है जो तप, ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठ हैं। वे उत्तरायण, प्राण मार्ग, देवयान, निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। अब अन्न से वीर की उत्पत्ति हुई। अब वीर के दो काम हैं, या तो वीर की साधना कर लो अथवा प्रजापति व्रत लेकर के वीर से संतति की उत्पत्ति कर लो। दो काम हो सकते हैं। अब संतति की उत्पत्ति कर ली तो जो संतति की उत्पत्ति कर रहा है, यानी जो व्यक्ति गृहस्थ में चला गया है, वो दक्षिणायन का पथिक है, वो कृष्ण पक्ष का पथिक है, वो प्रेय मार्ग का पथिक है। ठीक है, उसने क्या किया, संतान की उत्पत्ति कर ली। अब संतान क्या करेगा, वो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुख भोग के लिए संतान की उत्पत्ति की जाती है। तो ये भाग कौन सा है, ये रई वाला भाग है, क्योंकि रई में यही कहा गया कि भोग्य वस्तु, तो भोग्य वस्तुओं के पीछे भाग जाना ये रई है, और भोक्ता बन जाना, प्राण बन जाना, मूल बन जाना, तो वो प्राण है। अब वीर से दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने ये किया कि उसने ब्रह्मचर्य का साधना किए और वीर को ऊर्ध्वगामी बनाया, उसने प्राणायाम किया, ऊर्ध्वगामी बनाया उसने। उससे क्या हुआ, उसके अंदर उत्साह आया, स्मृति आई, बल बढ़ा और वो आदित्य वसु ब्रह्मचारी बना, दीर्घजीवी बना। उस वीर से उसने क्या किया, उसने तप किया, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने साधना की। इससे क्या हुआ, उसे समाधि की सिद्धि हुई, ब्रह्म प्राप्ति हुई। तो जो इस क्षेत्र में लग गया
वो मान लो प्राण का उपासक हो गया है। तो वीर एक है, लेकिन उसके भी दो प्रकार के प्रयोग हैं। या तो प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए आप वीर का प्रयोग करो, अथवा प्रजापति को प्राप्त करने के लिए आप वीर का प्रयोग करो। दोनों जगह उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले प्रसंग में कहा गया कि पैसा है यानी दान है, आप दे ही रहे हो, पर डिपेंड करता है आप उसे सकाम भाव से कर रहे हो या निष्काम भाव से। सकाम भाव आपको रई की ओर लेके जाएगा, आपको कृष्ण पक्ष की ओर लेके जाएगा, आपको दक्षिणायन की ओर लेकर के जाएगा। और निष्काम भाव आपके जीवन का प्राण है, वो आपको उत्तरायण की ओर लेके जाएगा, वो आपको शुक्ल पक्ष की ओर लेकर के जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर अन्नोम वै प्रजापति कहा गया और व्रत को कहा गया। अब अंतिम में बात कहते हैं, तेषाम असौ विरजो ब्रह्म लोको न येषुम जे अमृतम अनृतम न माया चेति। तो जिसका मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, वो क्या करते हैं, वो तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन जो इससे इतर होते हैं वो इस माया में पड़े रहते हैं। यानी अब यहां पर रई और प्राण का इन्होंने सार कह दिया। पूछा गया पिपलाद ऋषि से कि प्रजा कैसे उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई। तो प्रजा की उत्पत्ति में कहा कि प्रजा की उत्पत्ति में दो साधन, एक रई है और एक प्राण है। और रई और प्राण को उन्होंने वहां से आरंभ किया कि एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ जीवात्मा है। प्रकृति क्या है, रई है, और जीवात्मा क्या है, प्राण है। प्रकृति को भोगा जाएगा और प्रकृति को भोगने वाला कौन है, जीवात्मा है। तो वहां से चीजें आरंभ हुई। और उन्होंने दक्षिणायन बताया, उत्तरायण बताया, शुक्ल पक्ष बताया, कृष्ण पक्ष बताया, दिन बताया, रात्रि बताई, अन्य का उन्होंने सदुपयोग बता दिए, वीर का उन्होंने दो प्रयोग बता दिए। दोनों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। यानी ये संसार में दोनों चीजें चलती रहेंगी। ये जोड़े, ईश्वर ने इस जोड़े को उत्पन्न किया है। जब तक जोड़ा है तब तक संसार है, और जब जोड़ा टूटेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। सांख्यकार कपिल जी से पूछा गया, गुरुजी बताओ संसार कब तक चलेगा। तो गुरुजी ने कहा, राग विराग योर योगः सृष्टि। जब तक इस दुनिया में राग द्वेष चलता रहेगा तब तक सृष्टि है। तो ये दो जोड़े हैं। इस संसार में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। वीर से वो प्रजा की उत्पत्ति करने वाले भी मिलेंगे, और वीर से प्रजापति को प्राप्ति करने वाले साधक भी मिलेंगे। कुछ लोग दिन का सदुपयोग करने वाले मिलेंगे और कुछ लोग रात्रि का सदुपयोग करने वाले मिलेंगे। कुछ के काम ऐसे होंगे, जैसे ईमानदार व्यक्ति का काम खुलेआम होता है तो वो दिन में काम करेगा, सबके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो अंधेरे में काम करेंगे, वो गुपचुप काम करेंगे, वो छुपते छुपाते काम करेंगे, यानी वो काले काम करेंगे। ये दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसा करेंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उनका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, और कुछ लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उनका दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसी ही शिक्षा बच्चों को देंगे, वो बच्चे जो है भारत के कर्ता धर्ता बन जाएंगे, अग्रणी बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसा करेंगे, ऐसे बच्चे तैयार करेंगे, वो कब जिए और कब मरे उनका कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ये दोनों प्रकार की चीजें संसार में चलती रहेंगी। यही रई और प्राण है, और इसी से प्रजा चलती है, इसी से प्रजा की व्यवस्था चलती है। अब दोनों मार्ग आपके सामने है। परमात्मा ने दोनों सुविधाएं दी हैं। लोग इसके भी उल्टे अर्थ निकालते हैं। लोग क्या कहते हैं, वो तो भगवान ने बनाया था इसलिए होना था। भगवान ने रात क्यों बनाई, काले काम करने के लिए। भगवान ने कृष्ण पक्ष क्यों बनाया, वो काले काम करने के लिए। भगवान ने जब कह दिया, लिख दिया कि भाई तुम्हारी अवनति होगी, तुम्हारा डिमोशन होगा, तो उसे कौन रोक सकता है। जबकि वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं समझ रहे कि ये दोनों मार्ग हैं। चलना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। पर लोग इस बात को नहीं स्वीकारते। लोग तो ठीकरा फोड़ते हैं भगवान पर। वो तो भगवान कर रहा है ना, भगवान की लीला है, भगवान की मर्जी के बगैर थोड़ी ना होगा। अब जैसे कई लोगों से बात करते हैं कि भाई वैराग्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, तो वो कहते हैं अच्छा सभी सन्यासी हो जाएं, सभी ब्रह्मचारी हो जाएं तो संसार कैसे चले। तो भगवान ने यानी स्पेशल इन्हीं को बोला, दायित्व दिया कि भाई तुम लोग तो संसार में बने रहना, नहीं तो संसार तो जो है चल नहीं पाएगा। यानी स्पेशल ईश्वर ने इन्हीं को बोला होगा।
अरे अगर पाप नहीं होगा तो लोग पुण्य को कैसे समझेंगे? अरे झूठ नहीं होगा तो व्यक्ति सांच को कैसे समझेगा? इसलिए भगवान ने झूठ बनाया, इसलिए तो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो ना बनाता तो ना बोलते। ऐसे ऐसे लोग हेतु देते हैं, जबकि वो समझ नहीं रहे कि करना आपने ही है। उस कर्म को आप सही भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। आप झूठ बोलना दोनों ही जगह है। आप झूठ भी बोल सकते हैं और आप सत्य भी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता मैंने आपको दे रखी है। तुम्हारे झूठ बोलने से ये संसार नष्ट नहीं हो जाएगा और तुम्हारे सत्य बोलने से संसार नष्ट नहीं हो जाएगा। संसार का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका नियामक नीति निर्देशक तो मैं हूं। लेकिन तुम अपनी सोच लेना, इस संसार में तुम झूठ बोलोगे तो तुम निपट जाओगे, और इस संसार में तुम सत्य बोलोगे तो इससे छूट जाओगे। इतनी सी बात समझनी है। कोई भी मनुष्य ईश्वर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस संसार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भला बुरा आप स्वयं स्वयं का कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। भगवान ने दोनों रास्ते दिए। भगवान ने दिन भी बनाया, रात भी बनाया, सूर्य भी बनाया, चंद्रमा भी बनाया, दक्षिणायन भी बनाया, उत्तरायण भी बनाया, स्त्री भी बनाई, पुरुष भी बनाई। भगवान ने दोनों चीजें बनाई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत पक्ष बनाया है तो वो इसीलिए बनाया कि ताकि गलत करो। पता है कि ये है, वो रॉ मटेरियल है, दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। अब खेती करेंगे तो क्या होगा? भूसा भी निकलेगा और अन्न भी निकलेगा। क्यों? वो व्यवस्था ऐसी है, तो क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट ही ऐसा है जो वेस्ट मटेरियल भी निकालेगा और मूल चीज भी निकालेगा। और उसमें आप रचनाकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। बोले नहीं तूने अन्न अन्न ही बना लेता, ये घास फूस क्यों बनाया? भाई सबका प्रयोग है, सबका उपयोग है। मनुष्य नहीं खाएगा तो पशु तो खाएगा, 2 पैर वाला नहीं खाएगा तो 4 पैर वाला तो खाएगा। तुम्हारे लिए अनुपयोगी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान दिन ही दिन बना देता। अरे रात उनके लिए बनाई है भाई जिनको पाप के दंड देने हैं, जो निशाचर है, उन्हीं के लिए तो रात बनाई है। और बेटा तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम थक के सो जाओ थोड़ा। नहीं तो तुम 3 दिन अगर जागते रहे तो चौथे दिन तुम जीने लायक नहीं बचोगे। तो बनाई है। हमारे बनाने पर तुम शंका मत करो, हमारे बनाने पर तुम उंगली मत उठाओ। तुम अपना देखो, संसार मेरा है, मैंने दोनों व्यवस्थाएं कर रखी हैं, दोनों रास्ते तेरे पास हैं। अब तू चुन ले तुझे जिस रास्ते पर जाना है। तो ये प्रजापति ने का जो प्रसंग है, जो उपदेश है, वो हमने सुना। अगली कक्षा में हम दूसरे प्रश्न को समझेंगे। चलिए कक्षा को यहां पर विराम करते हैं।